नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने गुजरात के बारे में बताया, गुजरात में घूमने के लिए बताया और उसके बाद मैंने गुजरात कैसे बना, चावड़ा और सोलंकी, राष्ट्रकूट, ये सब ने जो राज्य किया वो कैसे किया, कौन कौन राजा थे, उसके लिए छोटे से संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा। पहले मैंने शुरुआत जो की वो वनराज चावड़ा से शुरुआत की। अभी उसके बहन के पुत्र मूलराज सोलंकी, उसका राज शुरू होता है और वहां से हम शुरू करते हैं। उसके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात की पूरी कहानी मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करते जा रहा हूँ। मुझे जो वंश ने राज किया और जिस तरह गुजरात ने प्रगति की वो सारी बातें बताना है। मूलराज सोलंकी के बारे में। मूलराज सोलंकी के समय सरस्वती नदी के किनारे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शहर सिद्धपुर में रुद्र महालय का निर्माण शुरू होता है। जो सिद्धराज जयसिंह के समय खत्म हुआ। मूलराज आध्यात्मिक कारणों से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना जीवन का अंत करता है। मूलराज ने मंडाल में मुंडेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ में त्रिपुष प्रसाद महल और मूलराज पहाड़ी का जैन मंदिर का निर्माण करवाया। एक बार चामुंडराज काशी की यात्रा में जा रहे थे तो सिद्धूराज यानी मंडवा का राजा उसके ऊपर हमला करके उसका छत्र और चामर छीनकर अपमानित कर देता है। इसका बदला लेने के लिए चामुंडराज का पुत्र वल्लभराव सिंधुराज पर हमला कर देता है, लेकिन उस समय बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है। इस घटना से चामुंडराज दुखी हो जाता है। वह अपने दूसरे पुत्र दुर्लभराव को राज सपाट सौंप कर जल समाधि ले लेता है। दुर्लभराज ने दुर्लभ तलाव का निर्माण करवाया, जो सिद्धराज के समय सहस्त्रलिंग तलाव के नाम से जाना जाता है। वो अपने भाई वल्लभराज की स्मृति में मदन शंकर प्रसाद नाम का महल का निर्माण करवाता है। दुर्लभराज के बच्चे नहीं थे, इसलिए चामुंडराज के तीसरे बेटे नागराज के भीमदेव को पाटन की गादी सौंप देता है। भीमदेव ने मोढेरा में सूर्य मंदिर बनवाया। और उस समय मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर हमला कर दिया। मोहम्मद गजनी ने उस समय हमला किया था, उस साल था 1025। उस समय पाटन के राजा थे चामुंडा राय। भीमदेव उनके पोते थे। चामुंडा राय राजपाट छोड़कर चले गए। भीमदेव को अनुभव नहीं था और वो मोहम्मद गजनी से लड़ नहीं सका और वहां से निकल गया। मोहम्मद गजनी के सैनिकों ने पूरे पाटन में लूट चलाई, अनाज और सोने के भंडार जब्त कर लिए, कत्लेआम किया। अभी भीमदेव 20,000 सैन्य लेकर वापिस मोहम्मद गजनी पर चढ़ाई कर ली, मगर उनके सैनिकों के पास सही तरीके हथियार थे और भीमदेव के पास ठीक से हथियार नहीं होने के कारण सब मारे गए। मोहम्मद गजनी ने मोढेरा का सूर्य मंदिर लूटा, वहां के प्राचीन लकड़ी मंदिर को एकदम नष्ट कर दिया। देलवाड़ा के देरा में के मंदिरों में भी बहुत लूटफाट की। भीमदेव कंटकोट के डूंगर में छुप गया और लड़ने के लिए नई रणनीति तैयार करने लगा। 7 जनवरी 1026 को सोमनाथ पर हमला किया और उसके बाद भीमदेव ने पत्थर से सोमनाथ का मंदिर बनवाया। भीमदेव की 2 रानी थी, रानी उदयमती और बकुला देवी। रानी उदयमती ने पाटन में रानी की वाव का निर्माण करवाया। जो 7 माला गहरी थी, जो यूनेस्को द्वारा विश्व
विरासत में रखी गई। भीमदेव के प्रथम मंत्री विमल शाह ने कुंभारिया डेरा और अरासुर मंदिर का निर्माण करवाया। भीमदेव के बाद उनके बेटे कर्णदेव सोलंकी आए। कर्णदेव सोलंकी ने 1064 से लेके 1094 तक राज किया। कर्णदेव का लग्न चंद्रपुर की राजकुमारी मैनला देवी से हुआ। लग्न के बाद मिनल देवी के नाम से जानी जाती। दोनों की प्रेम कहानी बिल्हाना यानी कश्मीर के कवि कर्णसुंदरी के नाम से वर्णित है। कर्णदेव ने कर्णावती शहर बसाया। मिनल देवी ने ढोलका में मालव झील बनवाया। विरमगाम में मुनसर झील का निर्माण करवाया। बाद में उस गद्दी पर सिद्धराज जयसिंह आए। सिद्धराज जयसिंह ने मूलराज चावड़ा ने जो रुद्रमहल शुरू किया था उसका निर्माण पूरा करवाया। उसके आसपास सहस्त्रलिंग झील का निर्माण करवाया। 1008 शिवालय बनाए। राजा सिद्धराज ने मंडवा के राजा यशोवर्मा को हराने के बाद अवंतीनाथ का किताब हासिल किया। जब सिद्धराज मंडवा से लड़ रहे थे तब जूनागढ़ के राजा ने पाटन पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी राणक देवी का अपहरण कर लिया। सिद्धराज आने के बाद देखा कि उसकी पत्नी का अपहरण हुआ तो वो राखेंगार से लड़ने चले गए। 12 साल तक लड़ाई चली। 12 साल की लड़ाई के बाद राखेंगार को हराकर सिद्ध चक्रवर्ती का खिताब हासिल किया। राणक देवी को वापस लेकर आ रहे थे तभी राणक देवी ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। सुरेंद्र नगर के वटवाण में वो सती हो गई। सिद्धराज ने बाबरा राक्षस को मारकर बर्बरिक विष्णु का खिताब हासिल किया। हेमचंद्राचार्य सिद्धराज जयसिंह के गुरु थे। हेमचंद्राचार्य ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन की व्याकरण की रचना की। सिद्धराज ने श्रीकर हाथी के ऊपर इस किताब को रखकर शोभा यात्रा निकाली। वो खुद जमीन पर चले। सिद्धराज का कोई बेटा न था और उसके बाद बकुला देवी का बेटा कुमारपाल सिंहासन पर आता है। कुमारपाल को गुजरात के अशोक के नाम से खिताब मिला है। हेमचंद्राचार्य राजगुरु थे। तारंगा में अवंतीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। कुमारपाल ने जैन धर्म अंगीकार किया था और जानवर को न मारने का आदेश दे दिया। अगर किसी व्यक्ति के पास उनका बेटा नहीं है तो उसकी सारी संपत्ति राज दरबार में जाएगी। कुमारपाल रोज सुबह पूजा के समय पटोला पहनते थे। 600 बुनकर पाटन में लेके आए और यहीं से पाटन के पटोला की शुरुआत हुई। कुमारपाल के बाद अजयपाल सिंहासन पर आया। 3 साल के बाद अजयपाल मर जाता है तो उसका बेटा मूलराज गद्दी पर आता है। मूलराज दूसरा छोटे होने के कारण उसकी माता नायका देवी राजपाट संभालती है। इस समय मोहम्मद घोरी ने हमला कर दिया मगर मोहम्मद घोरी हार कर भाग गया। अजयपाल के बाद भीमदेव दूसरे सिंहासन पर आए जो 1178 से लेके 1242 तक शासन किया। भीमदेव निर्दोष, कमजोर लेकिन अच्छे शासक थे। 1198 में घोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को हरा दिया और भीमदेव वहां से भाग गया। इसका शासन त्रिभुवनपाल ने संभाल लिया। त्रिभुवनपाल गद्दी पर आए
मगर त्रिभुवनपाल के मंत्री विशाल देव ने 2 साल के बाद उसकी हत्या कर दी और इसी तरह सोलंकी वंश की समाप्ति हो गई और विशाल देव वाघेला गादी पर आ गए। यह है पूरा गुजरात का सोलंकी वंश चावड़ा वंश का इतिहास। गुजरात इसी समय सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी ने आके पूरा गुजरात को नष्ट फष्ट कर दिया। बहुत सारे शहर जला दिए गए, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए और हिंदू पर जुल्म करना शुरू कर दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।